मेरे और हादी के बीच में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। मैं आपका भाई नहीं, दोस्त भी। तो आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर आपने इतना बड़ा डिसीजन हमें बगैर बताए कैसे ले लिया, जबकि जैन, तुम्हारी मामा ना हाथ से बढ़ने लगी है, उनको समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करती है मामा ने? तुम इससे बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले ना कि तुम्हारी मामा क्या क्या चालें चल रही है मेरे साथ। अब और आदि तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। रेहान, कभी कभी जिसको हम मोहब्बत समझ लेते हैं ना, वो महज एक गलतफहमी होती है और कुछ नहीं। तुम और मामा हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? मैं लड़ती हूँ तुम्हारी मामा के साथ। तुम्हें पता है तुम्हारी मामा ने क्या किया मेरे साथ? अब आप एक अच्छी सी डेट दे दें इनकी शादी की। क्यों भाई? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो गरी की बात है। फिर क्या सोच मैं आपसे और सबसे माफी चाहती हूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पुप्पो, उन्होंने अपनी दोस्त के सामने मेरा तमाशा बनाया है। तमाशा मैंने तुम्हारा बनाया है, तुम्हें मेरा बनाया है। ठीक है, जैसे आप लोगों की खुशी, मुझे कोई एतराज नहीं है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। ज़ारा ने ऐन मौके पर शादी से इनकार कर दिया है और ज़ारा के इस इनकार को लेकर सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मुनीर भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ज़ारा के इनकार की वजह क्या है, क्योंकि ज़ारा तो हादी को बचपन से ही पसंद करती थी और ये रिश्ता भी ज़ारा की रजामंदी के साथ ही हुआ था। और इस तरह ऐन मौके पर शादी से इनकार कर देना घर वालों की समझ में नहीं आ रहा। सलमा पप्पो भी बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है, लेकिन वो नहीं जानती कि जिस लड़की को उन्होंने अपने घर में पनाह दे रखी है, ये सारा किया धरा उसी लड़की मरियम का है। ज़ारा के इनकार की वजह से हादी भी बहुत ज़्यादा उदास है और गुस्से में भी है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ज़ारा ने इनकार किया तो क्यों किया है। यहाँ पर अब मरियम हादी के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है और हादी को दिलासा देते हुए ये उसे कहती है कि चलें, आप अपना दिल छोटा न करें, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ज़ारा मैडम का मूड फिर से चेंज हो जाए और फिर से आपसे अपनी दोस्ती भी बहाल कर ले और शादी के लिए भी राज़ी हो जाए। लेकिन यहाँ पर हादी जो है अब गुस्से में है और वो मरियम से यही कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि ज़ारा जब से वहाँ गई है नए लोगों के पास जाकर उसने पुराने लोगों को भुला दिया है, पुराने रिश्ते सब भूल चुकी है और वो बदल गई है, क्योंकि उसका मुसलसल मुझे इग्नोर करना और मुझसे बात ना करना और यूँ उदास रहना, तो कोई ना कोई मुझे शक था कि वो ऐसा कुछ होने वाला है, मगर मुझे इस बात का नहीं था पता कि उसने शादी से ही इनकार कर देना है। खैर, हादी और ज़ारा के बीच में तो क्रैशेस आ चुके हैं और यही खुशखबरी जो है मरियम सुनाती है जब मेहरू को और फ़ोन उसको मिलाती है, तो मेहरू भी बहुत खुश हो जाती है और मरियम को शाबाश देते हुए ये कहती है कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है और अब तुम्हारे पास यही मौका है कि हादी के ज़ख्मों पर तुम मरहम रखो और उसके दिल में अपनी जगह बनाओ। तो मरियम उससे कहती है कि बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि अब मुझे आगे क्या करना है, यहाँ तक मैं कामयाबी से पहुँच चुकी हूँ और आगे भी मैं कामयाब होकर ही आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मेहरू जो है मरियम को फिर से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है और उसको कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ पर ज़ारा के इनकार की वजह से रेहान भी बहुत ज़्यादा परेशान है और रेहान जब ज़ारा से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे इनकार की वजह क्या है, तुमने तो हादी से अपने दिल से पसंद किया था, हादी को और उसने अपनी मर्ज़ी से रिश्ता किया था, तो यहाँ पर ज़ारा जो है रेहान को जवाब देते हुए ये कहती है कि वो मेरी गलत फहमी थी, अब मुझ में और हादी के बीच में दरार आ चुकी है, अब हम कभी भी एक नहीं हो सकते। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए मेहरू की, तो मेहरू ने तो आज अपनी बदतमीज़ी की इंतहा कर दी है। मेहरू ने अपनी सास और उनके मेहमान के साथ जो मिसबिहेव किया है और उनको बेइज्जत करके घर से निकाला है और डॉक्टर साहिबा से अपना मुआयना कराने से इनकार कर दिया है और उल्टा आकर जैन को ही भड़का रही है अपनी मम्मा के ख़िलाफ़। लेकिन यहाँ पर अब मेहरू की सास को सारा ड्रामा समझ आने लग गया है, क्योंकि जिस चालाकी से उन्होंने वकील साहब को समझाया है कि घर के कागजात जो हैं वो किस तरह बनाने हैं, और दूसरी बात ये कि सलमान को मेहरू से अलग कर दिया है, सलमान को ऑफिस के काम के बहाने से इस्लामाबाद भिजवा दिया है और मेहरू को अकेला कर दिया है। इससे यही ज़ाहिर होता है कि फ़राह बेगम को सारी चीज़ों का पता है और वो अब मेहरू के अंजाम को मेहरू को पहुंचाना चाहती हैं।
ऐसे ही करेंगी फ़रा बेगम। सबसे पहले मेहरू को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगी और उसके बाद जो है सलमान के साथ भी निपट लेंगी। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल खान ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।